तो हेलो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि टेबल कैसे बनाना था। हमने सिंपल सिंटेक्स देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा इजी यहाँ पर समझ में आएगा फिर। क्योंकि हम यहाँ पर जो 5-6 वीडियो की सीरीज हमने बनाई हुई है, तो इस वीडियो में मैं केवल उसी के ऊपर बात करूँगा, टेबल के ऊपर। और टेबल बेसिक से लेकर के मैं बिल्कुल स्टाइल, जैसे उसमें स्टाइलिंग कैसे लगानी है, वो सभी चीज़ें एडवांस तक टेबल कैसे बनानी है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहाँ पर कैप्शन के बारे में। छोटा सा चीज़ है यहाँ पर कैप्शन। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर कैप्शन आप बस 1 मिनट में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लेकिन अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए वो वाला वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप देखिए। जस्ट इसके पहले ही वो वीडियो अपलोडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बताया था कि TR, TD और TH, इन 3, और इसके बाद ये कैप्शन और T हेड और T बॉडी और T फुट, इनके बारे में बात करूँगा। फिर इसके बाद स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में TR, TD और TH के बारे में देखा था। उसको मैंने वहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बताया हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आज मैं बात करूँगा यहाँ पर कैप्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैप्शन के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप सिंटेक्स समझिए, क्योंकि आप सिंटेक्स जब समझ जाएंगे किसी भी चीज़ का, यानी कि फार्मूला आप जब समझ लेते हैं, या कि आप मैथमेटिक्स हो कोई भी हो, अगर फार्मूला आप समझ जाते हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले सिंटेक्स यहाँ पर समझ लीजिए, और सिंटेक्स जब आपसे समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पर कोई भी कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल आपको लिखना है, और टेबल के अंदर कैप्शन लिखने के लिए, कैप्शन का मतलब मैं आपको सुबह समझा देता हूँ। अगर आप, बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन कोई नहीं जानते। यहाँ पर देखिए फ्री कोडिंग रिसोर्स लिखा हुआ, यानी कि सेंटर में, ये हमारा होता है कैप्शन। अगर मान लीजिए कि एक इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि H1 लगा दीजिए। यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए H1 लगा दीजिए और उसको कर दीजिए, उसमें स्टाइल सेंटर कर दीजिए, तो वो भी सेंटर में आ जाता है। तो वो सभी चीज़ें आप अगर सीखेंगे तो एडवांस चीज़ें हैं, ये आप अपने से ऐड कर सकते हैं, क्या आप कितना उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन सिंपल है ये कि कैप्शन अगर आप बनाना है तो कैप्शन के लिए टेबल लीजिए, और यहाँ पर कैप्शन ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ पर जो हमने ये कैप्शन स्टार्टिंग टैग और ये वाला क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में आपको यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर आपको अपनी चीज़ लिख देनी है जो भी आप कैप्शन में रखना चाहते हैं। फिर TR, TD जो आप रखना है वो रखिए, और इसके बाद टेबल को कर दीजिए क्लोज, यानी कि यहाँ से आपका कैप्शन हो जाता है कंप्लीट। अब ये में आउटपुट क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए आउटपुट नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि ये हम जो है हमने केवल ये टैग लिखा है, उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे नहीं। अगर मान लीजिए मैं इसी में टेक्स्ट लिख दूंगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सिंटेक्स समझ में आ चुका हो। अब चलिए मैं टेबल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ इसमें है ही नहीं, बहुत ही छोटी चीज़। यहाँ पर देखिए टेबल स्टार्ट किया, टेबल के नीचे जैसे यहाँ पर कैप्शन लिखा था, हमने यहाँ पर कैप्शन लिख दिया, और कैप्शन के बाद यहाँ पर देखिए फ्री कोडिंग रिसोर्सेस लिखा और कैप्शन को कर दिया क्लोज। तो ये आपको फ्री कोडिंग रिसोर्सेज जो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर उसी लिए यहाँ पर दिख रहा है, वो फ्री कोडिंग रिसोर्स यहाँ पर लिखा हमने, इसलिए वहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इसके बाद हमने क्या बताया, TR, TD आपको जो लगाना, तो आप TR रख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए TR का मतलब होता है टेबल रो। तो आप जब टेबल रो बनाएंगे तब तो उसके अंदर डेटा लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर TR लिखा, और TR के अंदर हमने यहाँ पर टेबल हेडिंग लिखा हुआ है पहले, क्योंकि हेडिंग हमने TH इसलिए लिया क्योंकि हमने बताया था आपको TH, TD और TR के बारे में बात की पिछली वीडियो में। तो TR हमारा होता है टेबल रो। पहले हम रो बनाएंगे, और रो के अंदर हमें क्या लिखना है, पहले हेडिंग बनाएंगे हम, TH करेंगे, और फिर हेडिंग के बाद हम TD लिखेंगे, यानी कि हेडिंग के नीचे डेटा। तो जो हमने TH में लिखा हुआ है साइट और यूट्यूब चैनल और यहाँ पर मोबाइल ऐप्स, तो ये हमें देखिए बोल्ड में टेक्स्ट दिख रहा है, बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये हमारा होता है TH। ये फ़र्क है TH और TD में, ये हमारा टेक्स्ट अलग दिखेगा, ये थोड़ा पतला दिखेगा। तो TH और TD ये होता है। हमने TH में रख दिया है साइट्स, यूट्यूब चैनल और यहाँ पर मोबाइल ऐप्स, और TH कर दिया क्लोज, और यहाँ से TR क्लोज, यानी कि एक हमारा यहाँ पर TR यानी कि टेबल रो एक हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। टेबल रो कैसे बनती है, देखिए यहाँ पर आउटपुट देखिए, ये साइट और यूट्यूब और चैनल और यहाँ पर मोबाइल ऐप्स, ये हमारा एक हो गया, ये बन गया हमारा एक पूरी यहाँ पर टेबल रो बन गया। अब इसी तरह से दूसरी रो बना रहे हैं, तीसरी रो बनानी, चौथी रो बनानी। तो अब हमें यहाँ पर रो तो हम बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें वहाँ पर TH नहीं देना, अब हमें TD देना है, क्योंकि हम डाटा रखना है। तो TR हमने एक और रो बना ली, फिर यहाँ पर फ्री कोड मैप TD में दिया, दूसरा TD में फ्री कोड मैप दिया, और यहाँ पर कैंप दिया, और यहाँ पर TD में इनकी यहाँ पर TD कर दिया क्लोज। तो इस तरह से हमारी दूसरी तैयार हो गई। तो दूसरा ये हमारा टेबल रो तैयार हो गया। अब सेम इसके नीचे हम तीसरी बना लेंगे, तो हमारा ये तीसरा तैयार हो गया। ये TR हो, इसके अंदर हमने डेटा लिख दिया ये वाला। इसी तरह से TR हमने दिया, और यहाँ पर वही चीज़ है सेम, तो इसके अंदर TR एक और ले लिया, और यहाँ पर तो खान अकेडमी द कोडिंग यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा आपको देखिए ये रो, ये 3, 4 यहाँ पर हमने 4 रो बनाई हुई है, और एक हमने यहाँ पर TH दे दिया टेबल हेडिंग।
तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इतना लिखते हैं अभी तो आपको ये जो बॉर्डर इसमें दिख रहा है वो बॉर्डर अभी नहीं आएगा। अब मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। अगर मान लीजिए ये वाली चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, अभी आपको जितना हमने समझाया उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो अभी उसकी जो बात करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको नहीं समझाया, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा। आउटपुट में देखिए ये हमें जो बॉर्डर बना हुआ था वो बॉर्डर हट चुका और बाकी हमारा रो तो बनी हुई है, टेबल रो तो बना हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो हमें ये थोड़ा सा टेबल अटपटा लग रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब ये लगाया था, यहाँ पर स्टाइल लगाई हुई थी और स्टाइल के अंदर हमने टेबल और TH और TD के लिए, यानी कि टेबल और एक पूरे टेबल के लिए और दूसरा टेबल हेडिंग के लिए और तीसरा टेबल डाटा के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, हमने बॉर्डर दिया हुआ है कितना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिखेगा। ये देखिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिखेगा, हमने रिफ्रेश किया इसलिए दिखा। तो ये हमने दिखा। तो किसके लिए, टेबल के लिए और TH यानी टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए, तीनों के लिए हमने यहाँ पर बॉर्डर कितना रख दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अगर इसको आप ब्लू की जगह आप येलो कर दीजिए तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें, अब यहाँ पर येलो में ये बॉर्डर जो है वो आपको येलो में दिखेगा। चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, ये देखिए येलो हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।